समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने सोरो अलीगंज हाईवे पर धरना प्रदर्शन कर सड़क की खस्ता हालत का मसला उठाया। अब्दुल हफीज गांधी ने बताया कि सोरो अलीगंज मार्ग पर सबीना कॉम्प्लेक्स गंज डुडवारा के पास सड़क धंस गई है, जिसके कारण वहां पर पानी भर जाता है और कुछ माह पहले प्रधानमंत्री हर घर जल योजना के तहत जल निगम ने वहां पर पाइपलाइन बिछाने का काम किया था, जिसकी वजह से ये सड़क धंस गई है और पानी भर गया है। जरा सी बरसात होने पर पूरे इलाके में यहाँ पानी भर जाता है। इस गड्ढे के दोनों तरफ पानी भरने से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। वाहन चलाने वालों को पता नहीं लगता है कि यहाँ पर गड्ढा है, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ दुर्घटना होती रहती है। अब्दुल हफीज गांधी ने बताया कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसलिए आज वह धरना प्रदर्शन करके जिला प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कर रहे हैं, ताकि इस रोड की मरम्मत जल्द से जल्द हो जाए। इस रोड के रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग के वर्ल्ड बैंक खंड के पास है। जल निगम को भी चाहिए कि इस सड़क की मरम्मत करे। यदि पीडब्ल्यूडी और जल निगम विभाग मिलकर इस सड़क की मरम्मत कर देते हैं तो वाहनों को निकलने में बहुत आसानी होगी, वरना यहाँ पर किसी भी दिन कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यह हाईवे है और यह कई जिलों को जोड़ता है। इससे हजारों यात्री प्रतिदिन निकलते हैं। जिले का मुख्य मार्ग होने की वजह से सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द होना अति आवश्यक है। अब्दुल हफीज गांधी ने बताया कि कासगंज की जिलाधिकारी मेधा रूपम से जल्द ही मिलकर एक ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें यह मांग की जाएगी कि पीडब्ल्यूडी विभाग, वर्ल्ड बैंक खंड और जल निगम मिलकर इस सड़क की मरम्मत कराएं। अब्दुल हफीज गांधी ने बताया कि जब तक इस सड़क की मरम्मत नहीं हो जाती है, तब तक जनहित में वह इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शकील अंसारी। आप देख रहे हैं एकेटी न्यूज। आज एकेटी न्यूज आपको वो खबर दिखाने जा रहा है जिस रोड से इस जिले के सारे अधिकारी गुजरते हैं और इस जिले के जो सांसद हैं वो गुजरते हैं। इस विधानसभा के जो विधायक हैं वो इस रोड से गुजरते हैं, यानी सारे ही अधिकारी इस रोड से गुजरते हैं। और रोड की हालत में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये सावर बस स्टैंड कहलाया जाता है। सबीना कॉम्प्लेक्स के पास में ये चौराहा है। इस चौराहे पर जो बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं और यहाँ अगर जरा सी भी बरसात हो जाती है तो यहाँ पानी भर जाता है, लोगों का निकलना दुश्वार हो जाता है। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, मैं आपको इस रोड को दिखाता हूँ। ये जो रोड है आप देखें जरा, ये रोड जो कासगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए जाता है। यहाँ अदालत को कहीं जाना होता है लोगों को, या जिलाधिकारी या कप्तान के यहाँ किसी भी अधिकारी के यहाँ जाना हो तो इसी रोड से गुजरते हैं। अगर जिलाधिकारी को आना हो तो इसी रोड से जो है, ये पटियाली तहसील पड़ती है, ये पटियाली तहसील के लिए रोड गया हुआ है। ये सामने इस रोड से सभी अधिकारी गुजरते हैं। और ये सोनगढ़ी थाने का रोड गया हुआ है, ये थाने के लिए जो भी सोनगढ़ी के जाना हो तो इस रोड से गुजरते हैं। लेकिन हालत ये है कि सारे अधिकारी इस रोड से गुजरते हैं, लेकिन इस रोड पर उन अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ इस रोड पर, ये चौराहे पर जो गहरे गहरे गड्ढे हैं, उन गड्ढों पर लोगों का निकलना दुश्वार है। और यहाँ इतने गड्ढे हैं कि अगर बरसात हो जाए तो यहाँ तमाम में पानी ही पानी हो जाता है। आज इसी की आवाज जो है उठा रहे हैं अब्दुल हफीज गांधी, जो इस क्षेत्र के लिए, जिले के लिए एक, आप समझिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। क्योंकि लोगों को जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे नगर में हो या जिले पर हो, कोई भी समस्या जनता की है तो जनता की आवाज बने हुए हैं अब्दुल हफीज गांधी। आज जो है अब्दुल हफीज गांधी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इसी गड्ढे को, जो गड्ढे हैं, इसी गड्ढे के लिए। और यहाँ मैं बात करूंगा अब्दुल हफीज गांधी साहब से। गांधी जी, आज जो ये आप बैठे हुए हैं, किस संबंध में बैठे हुए हैं? आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इन गड्ढों को लेकर। ये जो सावर गंजडवारा मार्ग कहलाता है, ये हाईवे है। ये वर्ल्ड बैंक खंड जो पीडब्ल्यूडी विभाग का है, अलीगढ़ में उसका ऑफिस है, उसने इस रोड को बनवाया था। और इसमें जो जल निगम है, कुछ ही दिन पहले यहाँ पर पाइप डाले गए थे, जो प्रधानमंत्री घर जल योजना है, उसकी वजह से ये रोड नीचा हो गया है, यहाँ पर पानी भर जाता है। हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को भी कहा था और जल निगम को भी पहले कहा था कि इस रोड की मरम्मत कराई जाए, लेकिन दोनों विभागों ने नहीं सुना है। तो आज हम जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये रोड बहुत मेन रोड है, ये हाईवे है। यहाँ पर हजारों वाहन और हजारों यात्री निकलते हैं और एक्सीडेंट की पूरी संभावना है। यहाँ गड्ढे हैं और गड्ढे में पानी भर गया है, तो जो लोग निकलते हैं, जो वाहन निकलते हैं, उन वाहनों में बैठे हुए लोगों को, ड्राइवर को अंदाजा नहीं हो पाता है कि यहाँ पर गड्ढा है, जिसकी वजह से वाहन में एकदम से दच्ची लगती है
और उससे एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। पहले भी हम ये मांग उठा चुके हैं कि इस रोड की मरम्मत की जानी चाहिए, लेकिन ना तो जो वर्ल्ड बैंक का खंड है पीडब्ल्यूडी विभाग का उसने ध्यान दिया, ना जल निगम ने ध्यान दिया। ये दोनों ही ऐसे विभाग हैं सरकार के जो कि इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, इसकी मरम्मत के लिए जिम्मेदार हैं। तो मैं यही आपको रोकता हूँ कि गांधी जी, यहाँ जो है जनता में तमाम लोग जो है ये कहते हैं आखिर अब्दुल हफीज गांधी ये समस्याएं क्यों उठाते हैं। हमने यहाँ विधायक चुना है, यहाँ सांसद चुना है, और भी तमाम जो है जो जिला पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, तमाम ये जनता ने चुने हैं। आखिर आप ही आवाज क्यों, वो लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? देखिए, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं तो आवाज उठाता रहता हूं और अपना कर्तव्य पूरा करता रहता हूं। मैं तो उस चिड़िया की तरह हूं जहां पर जंगल में आग लग गई है और चोंच में भर के जो पानी है मैं डाल रहा हूं, क्योंकि कल जाकर अगर मुझसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, तो मैं तो ये कह सकता हूं कि मैं आग बुझाने का काम किया। कम से कम जितनी भी मेरी हैसियत थी उसके हिसाब से मैंने आवाज उठाई और उन समस्या का समाधान करने की कोशिश की। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि समस्या का समाधान आप करें, क्योंकि कोई समस्या है, यही समस्या ले लीजिए, हजारों लोग इसमें निकलते हैं, आप शब्द बोल के तो निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारियों का दिमाग इस तरफ खींचता नहीं है और ना ही आवाज उठाता है। मैं पढ़ा लिखा होने के नाते, इस देश का जागरूक नागरिक होने के नाते ये अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, और मेरी पढ़ाई लिखाई का फायदा तभी है जब मैं जो जनता को समस्याएं हो रही हैं, जनता की आवाज बनकर उनकी जो समस्याएं हैं उसको उठाऊं और शासन प्रशासन के पास ले जाऊं। जो हमारे वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका भी दायित्व बनता है, उनके भी सामने हम ये लेकर आते हैं। लेकिन चूंकि ये समस्या बड़ी समस्या है, ये सरकारी लेवल पर इसका निराकरण होगा, तो हम समझते हैं कि जिला प्रशासन में जो डीएम हैं और भी जो एसडीएम हैं, या वर्ल्ड बैंक जो पीडब्ल्यूडी शाखा के वर्ल्ड बैंक शाखा है उसमें जो अधिकारी हैं, या जल निगम में जो अधिकारी हैं, उनका दायित्व बनता है कि इस समस्या का समाधान करें। तो मैं तो आपसे यही कह सकता हूं कि मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूं और मेरी हैसियत बहुत कम है, लेकिन जितनी भी मेरी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से मैं जनता की आवाज उठाता रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। तो देखिए, ये अब्दुल हफीज गांधी जो है यहाँ खास तौर से पटियाली विधानसभा क्षेत्र में जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, और जो समस्याएं लोगों की होती हैं, मैं आप दिखाऊंगी ये जरा आप गांधी जी आप करके, ये इस तरीके से यहाँ ये नाली के ऊपर बैठे हुए हैं, और ये यहाँ अच्छे नेता नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि जीतने के बाद जो है नेता अपने एसी रूमों में जाकर बैठते हैं, और जनता जो है उनके दरवाजों पर जो है घंटों के हिसाब से इंतजार करती है कि नेताजी आए, हमारी बात को सुने। लेकिन नेता जो है एसी रूमों में बैठते हैं, अधिकारी एसी रूमों में बैठते हैं, लेकिन जनता की फिक्र नहीं करते। जो जनता के वोट से और जनता के टैक्स से अधिकारी तनख्वाह लेते हैं, और जनता के वोट से जो नेता अपने पदों पर पहुंचते हैं, लेकिन जीतने के बाद ये जो जन समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनको नहीं देखते, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से जो है तमाम करोड़ों रुपए की निधि मिलती है, कई करोड़ रुपए की जो है निधियां मिलती हैं इन नेताओं को, लेकिन जो है जनता के बीच में, जनता के काम में नहीं लगा रहे हैं। आप देखें, अगर कहीं भी जो नेता हैं, आपने देखा होगा, इसी साबर रोड पर चले जाइए तो आपको तमाम गेट मिल जाएंगे लगे हुए, वहां उन नेताजी का फोटो भी लगा होगा और पार्टी का बैनर भी लगा होगा, पार्टी का नाम भी लिखा होगा, लेकिन जनता का पैसा है वो अपने प्रचार में जो गेट लगाकर, आपने देखा होगा जो नल लगते हैं, जो डल जो है वाटर कूलर वगैरह लगे हैं, वहां भी जनता के पैसे से जो है वो लगता है, क्योंकि जनता टैक्स देती है, और वो जो अपने प्रचार में जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। आपने देखा होगा जो वाटर कूलर लगे हुए हैं उनमें भी नेताओं के फोटो नजर आएंगे, जनता की समस्याएं नहीं नजर आएंगी, लेकिन जनता के नेताओं के फोटो नजर आएंगे, क्योंकि वो खुद अपनी पब्लिसिटी में ये पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जो जरूरी समस्या है, ये जिस तरीके की आपको मैं दिखाऊं, जो गड्ढे हैं, सड़कें हैं, दवाई है, पढ़ाई है, इस पर ये लोग पैसा नहीं खर्च करते हैं। पैसा खर्च करते हैं तो अपनी पब्लिसिटी में जो करोड़ों रुपया जो है जनता के टैक्स का पैसा जो इनको निधि मिलती है, उसमें पैसा नहीं खर्च करते। तो इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एक ही दिन।